सकारात्मकता वो चिंगारी जिसने किस्मत पलट दी। रात का गहरा अंधेरा, तूफान, हवा की तेज सरसराहट। कैमरा धीरे धीरे एक लड़के के चेहरे पर फोकस करता है। थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन आंखों में एक सवाल। कहते हैं इंसान की सोच उसकी किस्मत तय करती है, पर क्या सिर्फ सकारात्मकता सचमुच किसी की जिंदगी पलट सकती है? उसे कुछ ऐसा मिला जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। भोर की धुंध, एक छोटा गांव, टूटा घर और अंदर टूटी हुई सुबह 6 बजे का समय। मुर्गे की आवाज, लेकिन घर में अंधेरा, टूटी दीवारें और धुएं से भरा चूल्हा। आरव 15-16 साल का फटी हुई किताबें पकड़े बैठा है। पिता खांसते खांसते थक जाते हैं। माँ बाहर से पानी लाती है। माँ बाहर से पानी भर दे, फिर स्कूल जाना। हर रोज यही। क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? वो घर से निकलता है। रास्ते में लड़कों का झुंड उसे चिढ़ाता है। ओए हरीबू, जूते ठीक करवा ले। आरव चुप, दिल में बस एक ही बात, क्यों मेरी किस्मत इतनी खराब है? स्कूल पहुंचकर भी टीचर पूछते हैं होमवर्क। सर, करने का समय नहीं मिला। सर गुस्सा होते हैं। आरव चुप, उसके चेहरे पर 2 शब्द लिखे दिखाई देते हैं, हार और बेबसी। एक रात जो जिंदगी का मोड़ बन गई। एक शाम बारिश शुरू हो जाती है। आरव खेत से घर लौट रहा होता है। बिजली चमकती है, कड़कड़ाहट होती है। वह बरगद के पेड़ के नीचे रुकता है। वहां एक बुजुर्ग बैठे हैं, सफेद दाढ़ी, शांत चेहरे पर मुस्कान और आंखों में गहराई। बुजुर्ग, डर गया? आरव, हालात से, किस्मत से, सबसे डर लगता है। बुजुर्ग मुस्कुराते हैं। उनकी आवाज बिल्कुल स्थिर और शांत। किस्मत को दोष देना आसान है बेटा, लेकिन जिंदगी तभी बदलेगी जब तुम सोच बदलोगे। आरव, सोच बदलने से क्या होगा? घर नहीं बदलेगा, गरीबी नहीं जाएगी। बुजुर्ग पेड़ के पत्ते हाथ में लेकर कहते हैं, देख, ये पत्ता हवा के हिसाब से हिलता है, लेकिन सोच वो हवा है जो पूरे पेड़ की दिशा बदल सकती है। आरव पहली बार किसी के शब्दों से हिल जाता है। बुजुर्ग कहते हैं, हर सुबह बस 3 बातें अपने मन में डालो। 1, मैं कर सकता हूं। 2, आज कुछ अच्छा जरूर होगा। 3, मैं जैसा सोचूंगा वैसा बनूंगा। और फिर बुजुर्ग अचानक मुस्कुराते हुए गायब हो जाते हैं, जैसे कोई साधु, कोई देवदूत। आरव बुरी तरह शॉक्ड। ये कौन थे? लेकिन दिल में एक चिंगारी जल चुकी है। पहली बार उसने सोचना शुरू किया। अगली सुबह पहली बार आरव खुद को आईने में देखता है और हौले से बोलता है, मैं कर सकता हूं, आज कुछ अच्छा होगा, मैं जैसा सोचूंगा वैसा बनूंगा। और कमाल, उस दिन उसे कोई चढ़ाता नहीं। सब उसकी तारीफ करते हैं। मां खुश होती है कि आज वह मुस्कुरा रहा है। छोटा बदलाव था, पर 15 साल में पहली बार उसके दिल में उम्मीद जगी थी। संघर्ष की असली शुरुआत इसके बाद शुरू होते हैं बड़े झटके। पिता की तबीयत और बिगड़ती है। डॉक्टर पैसे मांगता है। मां कहती है, आरव स्कूल छोड़ दे बेटा, काम शुरू कर। आरव टूट जाता है। रात में चुपचाप रोता है, लेकिन वही बुजुर्ग की आवाज दिल में गूंजती है, सकारात्मकता मुश्किलें खत्म नहीं करती, मगर लड़ने की ताकत दे देती है। आरव फैसला करता है, मैं स्कूल नहीं छोड़ूंगा। वह सुबह दूध बांटता, दोपहर में खेत में काम, शाम को बकरियां चराता, रात में पढ़ता, थक जाता है, पर टूटता नहीं। लोग पागल कहते हैं, इतनी मेहनत करेगा, गरीब का बेटा क्या बड़ा बनेगा? आरव बस मुस्कुराता है। आरव का पहला बड़ा चमत्कार शहर की नई चुनौतियां, हार, अपमान और बड़ा संघर्ष, सकारात्मकता की सबसे बड़ी परीक्षा। जब संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है। पहला चमत्कार, गर्मी का मौसम। स्कूल में बड़ा साइंस फेयर होने वाला है। पूरा गांव उत्साहित है, लेकिन आरव चुप बैठा है। उसके पास मॉडल बनाने के लिए थर्माकोल नहीं, मोटर नहीं, वायर नहीं, रंग तक नहीं। उसके दोस्त बोलते हैं, तू भाग लेगा, तेरे पास क्या है? आरव सिर झुका लेता है। शाम को वह नदी किनारे बैठा परेशान है। तभी शिक्षक पीछे से आ जाते हैं। शिक्षक, अगर चीजें नहीं है तो क्या हुआ? दिमाग है ना, विचार है। शिक्षक उसे सारा सामान देने का वादा करते हैं। आरव के अंदर एक आग भड़कती है। वह पूरी रात जागकर मॉडल बनाता है। मां उसे दूध देती है, इतनी मेहनत पहली बार देख रही हूं। अगले दिन साइंस फेयर, जूरी सदस्य पूरे मैदान में घूम रहे हैं। हजारों बच्चे मॉडल दिखा रहे हैं। जब वे आरव के पास आते हैं, वह डर जाता है।
शायद उसकी गरीबी दिख रही थी, पर मॉडल नहीं। मॉडल देखकर सब चौंक जाते हैं। एक लो कॉस्ट वाटर प्यूरिफायर, गांव के पानी की समस्या का समाधान। तालियां गूंज उठती है। आरव की आंखों में आंसू, खुशी। वह प्रतियोगिता जीतता है। उसे मिलती है 1 साल की स्कॉलरशिप, फ्री ट्यूशन, फ्री बुक्स। ये उसके जीवन का पहला बड़ा चमत्कार था। और यह चमत्कार सिर्फ एक चीज ने किया, उसकी सोच। नई दुनिया, नए दर्द। 12वीं में टॉप करने के बाद आरव को शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में सीट मिलती है। गांव उसका सम्मान करता है जैसे वो कोई हीरो हो। पर शहर अलग दुनिया थी। वहां महंगे कपड़े, बड़े बड़े फोन, रईस छात्रों के गुट, और बीच में गांव का एक लड़का, साधारण कपड़े, पुराना बैग लिए। पहले दिन क्लास में कुछ लड़के हंसते हैं, भाई ये देख, गांव वाला आया है, यहां फिट नहीं होगा। आरव फिर चुप। लेकिन रात को हॉस्टल में बैठकर वह वही 3 वाक्य दोहराता है, मैं कर सकता हूं, आज कुछ अच्छा होगा, मैं जैसा सोचूंगा वैसा बनूंगा। और अगले दिन क्लास में बैठता है पूरी आत्मविश्वास के साथ। अपमानों की आग। सेमेस्टर के बीच में एक बड़ी प्रस्तुति होती है। आरव बहुत मेहनत करता है, लेकिन प्रोजेक्टर खराब होने से उसकी प्रेजेंटेशन खुलती ही नहीं। पूरा क्लास हंसता है। गांव से आया है ना, टेक्नोलॉजी क्या समझेगा। आरव का दिल टूट जाता है। वह अकेला बैठकर रोता है। लेकिन अचानक अंदर से एक आवाज आती है, क्या मैं यहां हारने के लिए आया। वह पूरी रात जागकर प्रेजेंटेशन हाथ से दोबारा बनाता है। अगले दिन सबसे क्लियर, सबसे शानदार तरीके से बोलता है। क्लास सन। टीचर खड़े होकर तालियां बजाते हैं। उस दिन लोगों ने पहचाना, ये लड़का अलग है। सकारात्मकता की सबसे बड़ी परीक्षा। एक दिन हॉस्टल से फोन आता है, पिता की हालत बहुत खराब है। आरव दौड़ता है, बस पकड़ता रहे और रात भर यात्रा करता है। घर पहुंचता है, पिता गिर चुके हैं, सांसें टूट रही है। पिता धीमी आवाज में कहते हैं, तू हार मत मानना, तेरी सोच, तेरी ताकत है। कुछ ही क्षणों बाद पिता की आंखें बंद हो जाती है। आरव फट पड़ता है। पहली बार वह खुद को असहाय महसूस करता है। कैमरा धीरे धीरे उसकी कांपती उंगलियों पर फोकस करता है। वह चिल्लाता है, क्यों क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। पर फिर उसे बुजुर्ग की 3 बातें याद आती है। मां उसका हाथ पकड़ती है, बेटा तूने हमेशा हमें संभाला है, अब खुद को भी संभाल। वो फिर खड़ा होता है, टूटा हुआ लेकिन मजबूत, दर्द में डूबा लेकिन संकल्प लेकर। जब सोच की रोशनी पूरे गांव को जगाने लगी, वापस शहर, लेकिन दिल टूटा हुआ पिता के जाने के बाद आरव की आंखों में एक खालीपन है। वो वापस शहर आता है, लेकिन पहले जैसा नहीं। उसकी मुस्कान कम हो चुकी है। क्लास में बैठते हुए वो बार बार पिता की याद में खो जाता है। रात को हॉस्टल में अकेला बैठकर रोता है। पर रात के 2 बजे वो अपने पिता की आखिरी बात याद करता है, तेरी सोच, तेरी ताकत है। वो आंसू पोंछता है, किताब खोलता है और बुदबुदाता है, मैं कर सकता हूं। धीरे धीरे वो फिर पटरी पर आता है और वही सकारात्मक सोच उसे लगातार आगे धकेलती रहती है। जब दुनिया को उसकी काबिलियत का एहसास हुआ, यूनिवर्सिटी में एक बड़ा टेक प्रोजेक्ट होता है। हजारों छात्र अपने अपने आइडिया प्रस्तुत करते हैं। आरव का आइडिया, गांवों के लिए कम लागत वाला स्मार्ट वाटर सिस्टम, सबका ध्यान खींच लेता है। शुरुआत में सब उसका मजाक उड़ाते हैं, गांव वाला फिर गांव की चीजें लाया है, ये प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। लेकिन जब वो तकनीक समझाता है, पूरा हॉल शांत हो जाता है। अंत में सबसे लंबी तालियां उसी के लिए बजती है। उसको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण, 30,000 रुपए की रिसर्च फंडिंग, यूनिवर्सिटी में सम्मान मिलता है। यहां से लोग उसे देखकर कहते हैं, ये वही लड़का है जो पहले कोने में बैठता था। हां, सकारात्मकता इंसान को वहीं से उठाती है जहां वह खुद को शून्य समझ रहा होता है। गांव वापस लौटने की पुकार। आरव शहर में अच्छा कर रहा था, पर एक दिन गांव से फोन आता है, तेरी मां बहुत बीमार है। आरव सब छोड़कर गांव दौड़ता है। घर पहुंचता है, मां खूंटी से टिककर बैठी हुई, सांसें तेज। मां कहती है, बेटा तू पढ़, आगे बढ़, मेरी चिंता मत कर। लेकिन मेरा गांव जैसे का तैसा है। गांव देखकर आरव स्तब्ध। टूटी सड़कें, गंदा पानी, बच्चों का स्कूल छोड़ना, बीमार बुजुर्ग, बेरोजगारी। गांव वही था, पर आरव अब वही नहीं था।
उसी रात वह खिड़की से बाहर चांद देखता है और फुसफुसाता है, मैं गांव बदलूंगा। और यह सकारात्मकता का मॉडल यहां से ही शुरू होगा। शुरू होता है संघर्ष का असली युद्ध। आरव गांव में एक मीटिंग बुलाता है। आरव, हम सब मिलकर गांव बदल सकते हैं। लेकिन लोग हंसते हैं, शहर जाकर बड़ा इंजीनियर बन गया, हमें सिखाने आया है, गांव ऐसे ही चलेगा, तू नहीं बदल पाएगा। यह वही गांव था जिसने उसे बड़ा किया था, पर अब वही गांव उसे ताना मार रहा था। कुछ लोग तो विरोध करने लगते हैं, ये शहर वाले हमारे तरीके बदलना चाहता है। आरव रात को टूटा हुआ बैठा है। मां धीरे से कहती है, बेटा तू हार क्यों मान रहा है, तू तो अपनी सोच से बड़ा पहाड़ भी हिला दे पाए। आरव फिर उठता है और इस बार पहले से ज्यादा मजबूत। राघव की टूटी हुई दुनिया, असफलताओं का बोझ। राघव एक छोटी कंपनी में काम करता है। कई महीनों से प्रोजेक्ट फेल हो रहे हैं, परिवार का दबाव, दोस्त दूर, पैसे खत्म। डायलॉग, राघव थका हुआ, लगता है मेरी किस्मत में बस हार ही लिखी है। ऑफिस में अपमान, क्लाइंट मीटिंग बिगड़ जाती है। बॉस सबके सामने चिल्लाता है, बॉस इसके रहते कंपनी डूब जाएगी। राघव का आत्मविश्वास जमीन तक गिर जाता है। जिंदगी का सबसे बड़ा झटका, मां की तबीयत खराब, बैंक बैलेंस खाली। राघव टूट जाता है, यही वजह उसे पुल तक ले आती है। देवदादा का आगमन, पहली सीख। देवदादा उसे पुल से दूर ले जाते हैं। देवदादा, बेटा समस्या नहीं, समस्या को देखने का नजरिया हमें तोड़ता है। वे राघव को 7 दिनों की सकारात्मकता यात्रा पर चलने को कहते हैं। पहाड़ की चढ़ाई, दोनों एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं। थकान से राघव गिर जाता है। देवदादा, थकान शरीर की है, हार दिमाग की। पहली बार राघव वी स्माइल करता है। अतीत का सच, राघव का बचपन। फ्लैशबैक, पिता की मौत, गरीबी, मां की संघर्ष, राघव का अकेलापन। राघव, मैं हमेशा अकेला ही लड़ा हूं। देवदादा, इसलिए आज तक जीत भी अकेले ही मिली है। नकारात्मकता से युद्ध, विफलता का भूत। एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक नई कंपनी में अवसर मिलता है, लेकिन राघव का दिमाग डर से भरा। नई टीम, नए लोग, टीम उसे गंभीरता से नहीं लेती, उसका मजाक उड़ाया जाता है। टीम मेंबर, ये बंदा तो खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं करता। राघव फिर कमजोर। देवदादा की कड़क सीख। देवदादा उसे दर्पण के सामने ले जाते हैं। देवदादा, दुनिया वही बात दोहराती है जो तुम खुद से कहते हो। यह लाइन कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनती है। पुनर्जन्म। राघव बदलने लगता है। सुबह 5 बजे उठना, डायरी लिखना, मां से बात, खुद को मोटिवेट करना। वह धीरे धीरे सकारात्मकता अपनाने लगता है। टीम को एकजुट करना। राघव टीम से खुलकर बात करता है। राघव, मैं नहीं जानता कि हम जीतेंगे या नहीं, पर मैं इतना जानता हूं, अब डर कर नहीं जीऊंगा। पहली बार लोग उसे सुनते हैं। प्रोजेक्ट पर काम, म्यूजिक मोन्टाज। देर रात काम, टेस्टिंग, गलतियां, फिर सुधार, टीम वर्क। सबसे बड़ी हार और सबसे बड़ी सीख, प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, क्लाइंट रिजेक्ट कर देता है, सारी मेहनत बर्बाद। राघव रो पड़ता है। राघव, मैंने पॉजिटिव सोचा, मेहनत की, फिर भी हार गया। देवदादा का अंतिम ज्ञान। देवदादा धीरे से कहते हैं, जीत तुम्हारा लक्ष्य नहीं था, तुम्हें तो खुद को जीतना था। यह लाइन कहानी को भावनात्मक ऊंचाई देती है। असली मौका, क्लाइंट राघव को एक आखिरी मौका देता है। कारण, राघव का जज्बा देखकर। ग्रैंड क्लाइमैक्स, राघव का सफलता मिशन, नई प्लानिंग, नई सोच, नया आइडिया, टीम में पूरा भरोसा, क्लाइंट मीटिंग। सभी लोग शांत। अचानक क्लाइंट खड़ा होता है। क्लाइंट, दिस इज ब्रिलियंट, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड। टीम चिल्लाती है। राघव की आंखों में आंसू। देवदादा गायब। राघव खुशी में देवदादा को ढूंढता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलते। पास की एक बुजुर्ग महिला कहती है, देवदादा, बेटा वो तो 5 साल पहले गुजर चुके। राघव स्तब्ध, समझ नहीं पाता कि जिनसे बात कर रहा था वो कौन थे। फिर उसे उनकी कही बात याद आती है। सकारात्मकता ही वो भगवान है जो किसी भी रूप में तुम्हारी मदद को आ जाता है। अंतिम दृश्य, राघव पहाड़ पर उसी जगह जाता है। हवा चलती है, वह मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता है। राघव, धन्यवाद मेरे देवदादा। अगर सोच बदल दो तो किस्मत खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे तक आती है।